नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR न्यूज़। मैं राजेश लोनी आपके साथ मैं पहुंचा हूं आज भटिया ग्राम पंचायत में, जहां जन सुनवाई के संबंध में सभी ग्रामवासियों को बुलवाया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है और क्यों आज जो है तो कलेक्टर महोदय भी यहां पे पधारे हैं, क्या विषय हो सकता है। जी नमस्कार। ये मकान खुल गया, कोई स्टे नहीं लगा इसिया अपन गए कंपनी ट्राई के कंपनी लगावा 70 स्टे लगावा ना भाई मैं अगर चारों को लूटना चाहिए, 2 को जरूर चाहिए। खदान उड़ान से मेरे को कोई लजी नहीं है। मेरे को काम चाहिए, 500 प्लस मजदूरी चाहिए। एक चीज इसको बोल रहा हूँ और बाकी लोगों को भी, इसको पर्सनली जी सर, किस उद्देश्य से यहाँ पे आज पधारे आप? देखिए, हम लोगों की एक टीम का गठन 1 महीने पहले के पब्लिक नोटिस पर जी भटिया ग्राम में, ग्राम पंचायत भटिया जनपद पंचायत मैहर जी अनुविभाग मैहर में एक अभिमन्यु सिंह करके एक परियोजना प्रस्तावक है, जिनके द्वारा यहाँ पे अपनी भूमि से संबंधित उसमें माइनिंग लीज के लिए आवेदन किया गया था। उनकी लीज के संबंध में एक सामान्य प्रक्रिया है शासन की कि जब भी कोई इस तरह का आवेदन आता है तो एक लोक सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि आम जनता और जो संस्था है जिसको कि यहाँ कार्य करना है उसके बीच में आपस में इनकी बातचीत हो जाए। तो यहाँ राजी नंबर 903/3 और 903/7 जी 3.999 हेक्टेयर, लगभग 4 हेक्टेयर के आसपास इसका रकबा है जी हेक्टेयर का। ये यहाँ पे खदान संचालित होने का है जी और उसी खदान के संबंध में लोक सुनवाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। मेरे साथ में हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना के अधिकारी भी हैं, उनकी पूरी टीम है। बाकी जो हमारे कुछ पंचायत के लोग थे और बाकी सारे लोग। तो इसमें सामान्य रूप से जो ग्राम पंचायत जहाँ पे कार्य होता है वहाँ के लोग अपनी बात रखते हैं। पहले जो संस्था स्थापना करना होता है वो अपनी बात रखती है, फिर लोगों की जो विषय होते हैं, टीका टिप्पणी, सुझाव, मार्गदर्शन, आपत्ति कोई बात होती है तो वो सब बातें यहाँ रखी गई हैं और यहाँ की लोक सुनवाई उसके हिसाब से संपन्न की। लोगों का कहना है कि यहाँ जो पहले से भी खदानें संचालित हैं, एक बार स्थल निरीक्षण और भ्रमण करने के बाद निर्णय लेना उचित है। जो क्योंकि लोक सुनवाई तो हम लोग संपन्न हो गई है, लेकिन क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि यहाँ जो पहले से कार्य कर रही है संस्थाएं उसका एक बार अवलोकन हो जाए, तो अवलोकन करने के पश्चात फिर यहाँ जो लोगों ने अपनी बात रखी है और जो संस्था वालों ने अपनी बात रखी, इन दोनों को इकट्ठा करके भोपाल और आगे जो शासन स्तर पर इसको भेजा जाएगा और अग्रिम कार्यवाही वहाँ से इसके स्तर पर की जाएगी। सर, यहाँ के लोगों द्वारा भी बोला जा रहा है कि हमको इस सूचना की जानकारी नहीं हुई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 1 महीने का पब्लिक नोटिस निकलता है और 2 समाचार पत्रों में निकलता है। इस तरह समाचार पत्रों नई दुनिया में इससे संबंधित सूचना दी गई थी, बाद में मुनादी आदि करा के और लोगों को अवगत कराने का प्रावधान है। ये संभव कि कुछ लोग उससे नहीं, इस सब के बाद भी यदि नहीं अवगत हो पाए हो तो इसलिए वहीं स्थानीय लोक सुनवाई भी करते हैं और एक मुनादी कराते हैं एक दिन पहले। सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा भी बताया गया कि ऑलरेडी यहाँ पे कोई सूचना नहीं दी गई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पब्लिक नोटिस और इन सब चीज़ों का अपन लोग समाचार पत्र इसी के लिए होता है कि सभी को उसकी जानकारी हो। ये संभव है कि कोई यदि उसको नहीं देख पाए, लेकिन जब आज हम लोग यहाँ उपस्थित ही हैं, आमने सामने दोनों पक्षों की सुनवाई की गई है, तो वो फिर अपनी बात उन्होंने भी रखी है और उनकी बात हम लोगों ने सुनी। जो संस्था है जिनका यहाँ माइनिंग के क्षेत्र में भटिया का जो क्षेत्र है पूरा माइनिंग से लेस है, पूरी खदानों से लेस है। इसमें जो प्रदूषण उड़ता है, जो आम जनता में जो जितनी भी समस्या होती है रोड को लेकर, हर चीज़ को, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये सभी ना केवल ये क्षेत्र बल्कि जहाँ पे भी कोई ऐसा खनिज से संबंधित स्रोत होते हैं या खनन से संबंधित, चाहे वो मेजर मिनरल्स हों या माइनर मिनरल्स हों, वहाँ पे जब उत्खनन किया जाता है तो इस तरह की चीज़ें होती है। इसीलिए फिर लगभग जो इनका आय का 2% का अनुपात होता है, उसके हिसाब से ये शासन के नियम और निर्देश हैं कि वो वहाँ के स्थानीय लोगों के विकास में या वहाँ के कार्यों पर खर्च किया जाए। यहाँ पे तो देखा जा रहा है सर कि कई सालों से माइनिंग चल रही है, लेकिन लोकल लोगों को कभी भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वो स्थानीय स्तर का इनका विषय है। जो संबंधित संस्थाएं हैं
जी। उनसे यदि कोई ऐसा व्यक्ति विशेष का आप बताएंगे, संस्था विशेष का, तो उससे सर अपन लोग यहाँ के लोगों अपने द्वारा सब जानकारी ले सकते हैं। सर यहाँ के लोगों द्वारा ही बोला जा रहा है कि यहाँ कोई सेफ्टी नहीं की जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो माइनिंग्स हैं उनमें कोई सेफ्टी नहीं दिखाई जा रही है, उनके कभी उसमें जांच करता कोई अधिकारी नहीं आते, देख रेख नहीं कि रखते। आप व्यक्ति विशेष का कोई बताएंगे कि ये गड्ढा नहीं वो ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं। जैसे रोड यहाँ से जाती है, आप देख खुद आए होंगे उसी रोड से, आप वो रोड की हाल देख सकते हैं। प्लस से यहाँ पे गर्मी में इतना सारा प्रदूषण उड़ता है, उसमें आप देख सकते हैं कि उच्च स्तर के अधिकारी कभी जांच नहीं करते, देख रेख नहीं करते। इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति विशेष का आप जिस संस्था विशेष का बताएंगे आप, तो हम लोग उसका जांच करके कार्रवाई कर पाएंगे। सामान्य धारणा के तौर पर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इस क्षेत्र में कई सारे सर यहाँ पे कई सारी क्रसरें हैं, एक व्यक्ति विशेष का तो मामला नहीं है ना सर? नहीं, शिकायत या कार्रवाई तो व्यक्ति विशेष से होगी। कोई घटना होती है, कोई अपराध होता है, कोई गलती होती है, तो वो किसकी होती है? कहीं कोई घटना घटित होगी तो मतलब हर चीज को नहीं देखा जाता। जैसे उसके हिसाब से देखिए, सब सारे लोग उन्नति करें, ये बात हम लोग कहते हैं, सब लोग प्रगति करें जी। लेकिन प्रगति एक एक आदमी से ही होगी ना। हर आदमी को अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब तो देश का डेवलपमेंट होगा। अपन लोग ये कहें कि हर आदमी उन्नति करे, सुबह उठ के ये बोलें, तो इससे देश कैसे तरक्की करेगा? तो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूँगा, हर आदमी अपने अपनी क्षमता के स्तर पर कार्य करेगा। ठीक, ऐसे यदि कहीं कोई बात है तो जब आप बताएंगे कि भाई इस जगह पे ये घटना घटी, जैसे वो बच्चियों की 6 महीने पहले एक घटना भी घटी थी क्रसर उत्तर पे। तो पूरा सुनिए आप। जो जहाँ घटना घटित हुई उस जगह पे वो किसकी थी, किस व्यक्ति की वो खदान थी, किसने उसकी सुरक्षा नहीं की, मतलब क्या किया, उस पर फिर कार्रवाई होगी। अभी 6 महीने पहले की जो घटना बता रहे हैं आप, उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। उसमें जो FIR होके उसका, यदि FIR होती है तो कार्रवाई होती है, यदि नहीं कोई उत्तरदायी मिलता तो उसका खात्मा लगता है। उस FIR में क्या हुआ उसको देख के बता पाएंगे उसमें किस पे अपन लोग कार्रवाई। और यदि आप व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष बताएंगे तो हम लोग अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई करेंगे। जी सर, आप बठिया से जो किसान मार्ग जाता है अपना करता है हल्का के लिए, कौन सी रोड कहते हैं उसको? पंचायत की रोड है जी सर, पंचायत की रोड है। उसमें रोड से लगी हुई खदान है और ये दोनों साइड में खदान है। उसमें आने जाने में ना फाउंडेशन है, कुछ भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है सर। एक बार उसको भी देख लीजिएगा सर। कोई सेफ्टी वहाँ पे नहीं, कोई भी सेफ्टी नहीं है। बगल से हॉस्पिटल है, पूरा ग्राम पंचायत का आना जाना वहीं से। हम लोग उस चीज़ को भी, जी सर, थैंक यू। वही है ना सर, मैयर में पूरी नहीं है, कहीं पे भी पानी नहीं। इस बार वाटर लेवल चला कैसा है, बारिश है नहीं है तो यहाँ उसके लिए कोई क्या है? को ब्लास्टिंग हो तो और नहीं निकलते। बगल में लोग 50 आदमी आ रहा है, ऑब्जेक्शन खड़ा कर करके ऑब्जेक्शन है। उसको लाने के कहते हैं हमारी जमीन है, जो चाहे टाउन करीब उनसे बंगला बनेंगे। नेतागिरी में फैल जाता है, नेतागिरी में बता रहा हूँ, मतलब वही बात आ गया। पीने का पानी देते हो चले जाएंगे ना, हमारे गांव के सरपंच से एक बार है, हम लोग चले जाएंगे उसके बाद। अभी जो है वो उसके बाद से उसका पूरा जवाब शुरू करेंगे तो पूरा वो पत्थर उतर गाड़ी का शुरू करेंगे, तो माइनिंग विभाग वाले उसको वो कराएंगे उसके लिए। ठीक है, इनका देख और कुश्ती किधर बता रहे थे? माइनिंग तो पहले उधर भी लगभग 4 हेक्टेयर है ना। तो कई तरह की क्षति हुई है यहाँ क्षति बहुत दिन से लगी है खदान गया, तो शासन प्रशासन को कुछ नहीं देखने वाला है, न कोई सुनाई वाला नहीं, मर जाए कोई सुनाई वाला शासन नहीं। प्रशासन को अपने कुछ कोई लिखित में लिख दिया के है कि देना बोला- तो उल्टा फंसा देते। यहाँ एक वो भया यहाँ ब्लास्टिंग भाई मर गए, गांव के आदमी को फंसा जाएगी। आप पूर्व में सरपंच थे, इस मामले को लेकर संज्ञान में लिए आप? अरे लाए तो काका गोली मरवा दे, वो कहते हैं गोली मार देंगे, क्या बोलते हैं गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। ये आपने थाना में FIR दर्ज अरे कराई कि नहीं? FIR दर्ज करके कहते हैं कि हम खरीदे हैं, कोई लिखने वाला नहीं थाने में। अच्छा, शासन प्रशासन से आपने बोला कोई नहीं सुन रहा है? कोई कुछ सुनने वाला नहीं है।
चलिए ठीक है। और यहाँ जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसकी जानकारी आपको हुई है कि नहीं हुई? जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है, देखिए, जन सुनवाई प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड सतना द्वारा करवाई जाती है और जब किसी ग्राम पंचायत में करवाई जाती है तो प्रदूषण विभाग के द्वारा संबंधित कलेक्टर साहब, खनिज विभाग, एसडीएम साहब, राजस्व, पटवारी और संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को अवगत कराया जाता है। लेकिन प्रदूषण विभाग द्वारा ना तो कोई लेटर दिया गया पंचायत में और ना ही मौखिक के माध्यम से कोई किसी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया कि 28 तारीख को यहाँ जन सुनवाई है। पर कलेक्टर द्वारा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जनप्रतिनिधि को सूचित किए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कलेक्टर साहब द्वारा जो कहा गया है तो कलेक्टर साहब द्वारा अगर मैंने वो रिसीव्ड की दी होगी या कि सचिव ने रिसीव्ड दी होगी, अगर मेरे को जानकारी दी गई है तो उसकी प्राप्ति उनके पास होगी जी। पर उनके द्वारा तो यही बोला गया है कि ऑलरेडी हमने दिया है और यहाँ के हम जो पब्लिक है हमको सबको जानकारी हो गई। नहीं, पब्लिक को जानकारी नहीं हुई है, उनके द्वारा कोई लेटर जारी नहीं किया गया पंचायत को। कल प्रदूषण विभाग वाले शाम को 6 बजे जब रात आंधी होने लगे हैं तो एक आध जगह आके फोटो खींचे तो मैंने उनसे बात की कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोले आपके यहाँ कल जन सुनवाई है। तो मैंने कहा मैं गाँव का प्रतिनिधि हूँ, प्रदूषण विभाग द्वारा मेरे को तो कोई जानकारी नहीं दी गई। तो कई सारी आपकी यहाँ खदानें चलती हैं बटिया में, उसमें कई सारी क्षति होती है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल क्षति होती है। मेरे यहाँ एक रामभुवन कुशवाहा थे, उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक अंगद कोल था, वो भी क्रेशर में दब के मर गया। आदिवासी बच्ची 4 यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं यहीं खदान में डूब के मर गई। यहाँ पे कोई लीज स्वीकृत नहीं है, अवैध है, जिसको अभी कलेक्टर साहब ने निरीक्षण भी किया है और देखे भी हैं। तो 4 बच्ची डूब के मर चुकी हैं, वो भी क्षति हो चुकी हैं। और जो भी यहाँ पे खदानें हैं खोद के अवैध खुला छोड़ दिया गया है और यहाँ से यानी बस्ती लगी हुई है। छोटे छोटे आदिवासी बच्चे आए नहाने के लिए और डूब के मर जाते हैं। क्षति तो होती है सर। जी, शासन प्रशासन से आपने बात रखी इस बारे में? बिल्कुल सर, मैंने संबंधित खनिज विभाग को और प्रदूषण विभाग को उनके द्वारा और माननीय कलेक्टर साहब को तीनों जगह जानकारी दी है और लिखित जानकारी दी। उनके द्वारा बोला गया कि ठीक है हम निरीक्षण करवाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक ना तो निरीक्षण किया गया ना कोई कार्यवाही की गई। कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया है कि यहाँ सेफ्टी हर खदान और क्रशर में दिलाई जाएगी जी। तो इसके बारे में क्या है, आपको भी बता के गए हैं कि क्या करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का संतुष्ट नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कहीं भी ग्राम पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर जन सुनवाई होती है तो वहाँ पे ग्राम सभा का NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिमत चाहिए, लेकिन ग्राम सभा के द्वारा कोई अभिमत इनको प्रस्तुत नहीं किया गया। ये अवैध तरीके से खनिज विभाग और प्रदूषण विभाग और खनिज कर्ता द्वारा मिलजुल कर ये जन सुनवाई की गई है, क्योंकि जो यानी इनको अनापत्ति